जो भी बच्चे लाइव आ जा रहे हो कमेंट में यस लिखते रहें। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आप कमेंट में यस लिख दें। बट आज वजह से स्टार्ट करनी है क्लास, और अभी लोग 30 लोग ज्वाइन हुए हैं। जल्द से जल्द सभी लोग और ज्वाइन हो जाए। अभी ठीक दिख रहा है सभी को? क्लियर दिखाई दे रहा हो तो आप यस लिखें। क्लियरिटी देख लीजिए। बस हो यादव इतना ऊपर ठीक है। आज आपकी लाइव क्लास का सेशन 2 है। कल लाइव सेशन फर्स्ट था 8 बजे से, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। कल करीब 4,423 लोगों ने उसको देखा हुआ है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन ये रिस्पांस तब ज़्यादा ठीक रहेगा अगर जिन बच्चों को हमें ये देना है उन तक ये चीज़ अगर पहुंच रही हो तो। ये विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चौक जहानाबाद फ़तेहपुर की लाइव क्लास है, और उन बच्चों को इसमें ज़रूर प्रतिभाग करना है और अपनी समय पर नोट्स तैयार करनी है।
अगर वो बच्चे जुड़ गए हों तो कमेंट में यस लिखते रहें, और इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे हों उनको पता चल जाए और वो इस पर आ सकें। 8 बज चुके हैं और केवल 40 लोग ही ज्वाइन हैं। भाई टाइम का ध्यान रखें। टाइम का विशेष ध्यान रखें भाई। बहुत जल्द आप अपनी लाइव क्लास में आइए। कल आप लोगों को फलन के बारे में बताया गया था और डिफ्रेंशिएशन के कुछ फार्मूले दिए गए थे, उनको आपको बताया गया था और कहा गया था उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए थे एग्जाम्पल्स के, और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस भी हमने होमवर्क के लिए दिया था। आप लोगों ने आई होप होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने कहा था जो क्वेश्चंस आपको क्लियर ना हो रहा हो वो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मैथ का, उसमें आपको उसमें कमेंट करना था। उसमें किसी के कमेंट नहीं आए हैं तो लगता है, हमें आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लिया होगा। अगर फिर भी ना कर पाए हो तो आप वहाँ पर कमेंट कर दें और क्वेश्चंस बता दें कौन सा बताना है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। व्यूवर्स को और बढ़ाइए इसमें, और अधिक से अधिक लोगों को मैसेज कर दीजिए कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है और आप जल्द से जल्द फेसबुक पर आ जाएं और लाइव वीडियो अटेंड करें। वॉइस अभी क्लियर हो जाएगी। व्यूवर्स को और शेयर करिए ताकि जो बच्चे हैं उनका मिस ना हो जाए। और ध्यान रखिए 7:50 पे हम इसीलिए स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग अपने अच्छे तरीके से कॉपी पेन को लेकर के बैठ जाएं। हमारे 7:50 पे स्टार्ट करने का यही मकसद है कि 7:50 पर आपकी क्लास हर हालत में यहाँ पे लाइव हम खोल देते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर आ जाएं। समय हो गया है आपका। ठीक है, गांव को लेकर परेशान ना हो उमाकांत शंकर जी। ये वीडियो आपका कानपुर से ही बन रहा है, वो तो मेरा गांव ही है। चलिए आपको कुछ फार्मूले वगैरह एक बार फिर से दिखा देते हैं, बता नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखा देते हैं। ये आपको हमने फार्मूला बताया था, ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं आपके। सभी को दिख रहे हैं? ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं आपके, और इसी में आपको बताया गया था, ये कुछ प्रॉपर्टियां मैंने बताई थी। ये प्रॉपर्टियां हैं आपके, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाए थे हमने, कुछ 6 एग्जांपल्स से ये मैंने करवाए थे। ये जो भी आपने यहाँ पर करवाया था वो सब मैंने आपको वहाँ पर पोस्ट कर दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको वहाँ से राइट डाउन कर लें। और हो सकता है जो बच्चे नए ज्वाइन हैं उनको नहीं पता होगा,
उनको नहीं मिला होगा तो वो किसी बच्चे से कांटेक्ट कर लें और उनसे जो भी कंटेंट है वो ले लें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर और मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। ये आपका होमवर्क था, कुल 5 क्वेश्चन थे आपके। ये 5 क्वेश्चंस कल आपको दिए गए थे। व्यूवर्स को बढ़ाएं, आज व्यूवर्स कम है इसमें देखने के लिए। इसको शेयर कर दें वो ग्रुप में, गर्ल्स बॉयज़ जो भी यहाँ पर खाएँ वो अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें और बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आप इसको ज्वाइन करें। तो ये होमवर्क था, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इसको बता दीजिएगा हमें वहाँ पर, तो ये हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो अवकलनीयता आपका चैप्टर पढ़ाना था और उसकी 5B एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी थी, तो इसी को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर और आपको बता रहे हैं। और फिर 5B एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराएंगे। सभी को क्लियर दिख रहा है? जो भी बच्चे यहाँ पर आ गए हो कमेंट में यस ज़रूर लिखते जाएं। तो जो हमने एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर और देख रहे हैं। देखिए कल मैंने क्वेश्चंस बताया था x की पावर n, कल हमने क्वेश्चंस किया था x की पावर n। अब और जैसे साइन s का किया था, फिर इसके बाद में cos s किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने और बड़े बढ़ाए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ जो हमारे उस टाइप के होते हैं लेकिन फार्मूले जैसे लगते नहीं हैं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आपने d/dx किया था, सपोज करें आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? अभी कल मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपका है x की पावर n तो डिफ्रेंशिएशन होता है n और x की पावर में n-1 एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा 2 बाहर आएगा और x लिखेंगे और पावर में क्या होगा 2 में से 1 माइनस करें 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2x। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करें आपके पास x है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, पावर में कुछ नहीं लिखा है। जब पावर में कुछ नहीं होता तो उसकी पावर में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब पावर में यहाँ पर 1 है, तो देखिए अगर पावर में यहाँ पर 1 है, सपोज करें पावर में ये 1 है, तो ये 1 आपका बाहर आ जाएगा और इनटू x की पावर में 1-1, तो 1-1 0 और किसी की पावर में 0, चाहे जिसकी पावर में 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 × 1 = 1। तो देखिए आपका फार्मूला यहाँ से हो गया कि d/dx ऑफ x = क्या हो गया 1। तो यहाँ से ये भी आपके पास फार्मूला बन गया। ये बहुत बार यूज़ में आपको मिलेगा, इसलिए एज ए फार्मूला इसको आप याद रखेंगे कि d/dx x क्या होता है 1 होता है। इसको भी एज ए फार्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं x की पावर 1/2। अब सपोज करें x की पावर 1/2 है, अभी तक हमारे पास 1 था, 2 था, 3 था, इस तरीके से हमें मिल रहा था। अब x की पावर 1/2 है, तो ये भी वैसा ही है। ये देखिए n की जगह पे बस क्या हो गया है 1/2 हो गया है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 1/2 बाहर आएगा, इंटू x लिखेंगे और पावर में क्या होगा 1/2 में 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू x और 1/2 में 1 माइनस करिए, तो ये हो गया माइनस का 1/2। x को नीचे करेंगे तो 1/2 x की पावर है 1/2। और आपने फार्मूला पढ़ा था, ये देखिए जब आप रूट में कोई वैल्यू होती है रूट x, ये रूट x है, तो इसको आप क्या लिखते हो x की पावर 1/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो रूट x। तो ये x की पावर 1/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करें किसका रूट x का, तो रूट x को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/2 रूट x। ये भी बहुत देखने को मिलेगा।
बेटा हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी क्लियरिटी नहीं आती है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आप जो आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और फोकस करें। बाद में आप इसको, और जब ये पूरा सेशन हो जाएगा तो आप फिर से इसको ऑफलाइन भी देख लीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये भी एक्स की पावर एन टाइप है, 3/2 आप बाहर कर लीजिए। एक्स की पावर में फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे 3/2 -1, जैसा कि था एन में 1 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 3/2 एक्स की पावर में, 3/2 में 1 माइनस करें, जब 3/2 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 1/2, और इसको आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप देख रहे हो इस तरीके से भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास हो रूट एक्स प्लस 1/x प्लस 3x² प्लस साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ये आपके पास फंक्शन है और प्लस करके कुछ वैल्यू यहाँ पर दिए गए। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ना दिख रहा हो नेटवर्क, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेटवर्क में, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, पेशेंस रखें वो क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, आपके पास फंक्शन है रूट एक्स प्लस 1/x प्लस 3x² प्लस साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ये आपके पास फंक्शन है और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जैसा मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी में मैंने ये कहा था कि आपके पास अगर प्लस करके फंक्शन दिए हैं, प्लस करके फंक्शन दिए हैं तो आप इसको डी बाई डी एक्स को अंदर ले जा सकते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए वही काम यहाँ पर हम करेंगे। तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 3 कांस्टेंट था। देखिए प्रॉपर्टी कांस्टेंट अगर होता है फंक्शन के साथ तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, 3 को हम बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर x² को प्लस डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और फिर आपके पास हो गया ए की पावर एक्स रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था कि आपके पास ये कुछ ऐसी वैल्यू होती है रूट एक्स और एक्स की, ये बार बार आते हैं, तो इसको एज ए फार्मूला याद रख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए 1/x, यहाँ पर ये देखिए 1/x है, तो ये तो फार्मूला जैसा नहीं दिख रहा है। अभी हमने जितने भी फार्मूले यहाँ पर लिखे थे वो बिल्कुल एज इट इज फार्मूला आपका नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी फार्मूले आपको यहाँ पे लिखा है उसमें से कोई भी 1/x टाइप का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम x को ऊपर भेज दें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है x की पावर n टाइप, तो आप इस x को ऊपर भेज दीजिए, इसको हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ये देखिए अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x है, ठीक है, तो आप क्या करिए इस x को ऊपर भेजिए पावर में, तो ये जब पावर में जाएगा तो x की पावर -1, घातांक का नियम है कि अगर 1/a की पावर m है तो इस आप a को ऊपर भेजेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, ठीक है। तो ये x की पावर -1 हो गया और देखिए x की पावर n बन गया। अभी x की पावर n बन गया तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो -1 और x की पावर में क्या होगा, -1 फार्मूले के अकॉर्डिंग n होता है और -1 होता है। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग n लिखेंगे और n -1, तो n की जगह पे क्या था -1, तो -1 बाहर हो गया, फिर -1 लिखा और फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग -1 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, -x की पावर -2। तो ये आ गया माइनस का 1/x²।
तो ये देखिए, ये भी आपका एज ए फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि बहुत आपको देखने को मिलेगा इसी टाइप का मिलेगा, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/s का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x² प्लस 3 यक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर n टाइप करिए भाई, इनटू में क्या हो गया 2x साइन x, ये तो फार्मूला ही है, cos x हो गया, a की पावर x, ये भी फार्मूला है, a की पावर x log ऑफ a और बेस में e। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 1/2√x माइनस का 1/x², 3 इंटू 2 6 प्लस cos x प्लस a की पावर x log a बेस e, और ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसकी फ़ोटो खींच करके आपके हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल देंगे, और इस वीडियो को आप ऑफलाइन भी देख लीजिएगा 1-2 बार चला करके, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 7 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर किए हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो गया, फिर मैंने कहा x की पावर n टाइप का था, x³ का क्या हो गया 3x² हो गया। तो ये आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ फार्मूले जैसे नहीं होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सपोज करें आपके पास है ax प्लस b की पावर n। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने ये कहा कि फार्मूला अगर दिख रहा है, फार्मूला जैसा भी दिख रहा है, तो हम उस टाइप से इसको लगा देंगे। देखिए x की पावर n क्या हो गया n x की पावर n -1। क्या ये ऐसा है? नहीं है। आप देख सकते हो ये है ax प्लस b की पावर एक होल पावर n है, तो ये यक्स नहीं है। इसमें देखिए ax प्लस b यक्स जैसा है, मतलब अगर इस पूरे को अगर हम x कंसिडर करें तो ये यक्स अगर मान लें तो ये x की पावर n जैसा है, लेकिन इस फार्मूले जैसा नहीं है, उसके जैसा है, बिल्कुल उसी टाइप का दिख रहा है बस। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आपके पास डायरेक्ट मेथड हो गया, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 मेथड से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपके पास है, जैसा कि मैंने कहा कि यक्स जैसा दिख रहा है लेकिन यक्स नहीं है, ये पूरा टर्म्स यक्स जैसा है लेकिन यक्स नहीं है, तो इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लें और फिर ये हमारा उस टाइप का बन जाएगा, और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और डायरेक्ट क्या है, इस फार्मूले को हम इसी पर डायरेक्ट मान लें, मतलब हमें कोई दूसरे वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। जो बच्चे आते जाएं कमेंट में यस लिखते जाएं, और अभी कम लोग हैं इसमें, और जल्द से जल्द बच्चों को बता दें, काफ़ी देर में लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब लास्ट क्लास हमारी चल रही थी तो बाद में कुछ लोग आगे जुड़े थे, तो प्रॉब्लम हो जाती है इसको लेकर के। ठीक है, तो आप लाइव रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो बीच बीच में कमेंट करते हैं। देखिए dy/dx ऑफ ए, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? अगर इसको हम यक्स कह दें, सपोज यक्स ही है, कौन यक्स है ax प्लस b, ये पूरा यक्स अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो पावर है वो बाहर आएगी। तो चलिए हमने इसको यहाँ बाहर कर लिया। इनटू में तो जैसे यक्स लिखते हैं वैसे हमने लिख दिया। अब इसको यक्स हमने अपने दिमाग में माना है तो यक्स जैसे लिख दिया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ देखो फार्मूले में होता है कि n में से एक घट, n में क्या करोगे, तो ये देखिए हमने इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया और लिख दिया।
लेकिन इसको हमने कहा कि यक्स जैसा मान के चला है, लेकिन यक्स तो नहीं है ना, ये यक्स नहीं है। अब अगर ये यक्स नहीं है तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनटू करेंगे और फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। इनटू करेंगे उसी के आगे और फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। और ये चूंकि यक्स जैसा नहीं था तो इसको आप फिर से लिख दें। ये अंदर वाला टर्म लिखेंगे, पावर में नहीं लिखेंगे। डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। देखो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो देखिए ये फर्स्ट फलन है या सेकंड फलन है, दो फलन यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसको आप सिंपली क्या करोगे? डी बाई डी एक्स अंदर ले जाओगे, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली डी बाई डी एक्स अंदर ले जाओ तो ए तो कांस्टेंट है। यक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने पिछले उसमें बताया था, यक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? प्लस बी। बी क्या है? कांस्टेंट। याद करिए फार्मूला कल मैंने बताया था, बी कांस्टेंट है, ए बी सी डी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो a इंटू वन प्लस जीरो, वैल्यू कितनी आ गई? a। ये हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर में n माइनस वन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है आपको? यस लिख दें। तो ये देखिए आपके पास क्या है कि आपने इस तरीके से इस फार्मूले को लगा करके आपने ये क्वेश्चंस को राइट डाउन किया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² प्लस 5 का होल क्यूब। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि क्लियर ना देख पा रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। नेटवर्क की वजह से हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में। यहाँ से तो ओके है एकदम सब। साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? कमेंट में यस करें क्लियर दिख रहा हो तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अभी क्लियर दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा हो तो कमेंट में यस करें। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, एक मिनट देखते हैं क्या समस्या है। यहाँ से नेटवर्क तो सही आ रहे हैं। अभी क्लियर दिख रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? बेटा इस समय यूपी के अधिकतर कॉलेजों में आपके पास लाइव क्लास चल रही है, तो काफ़ी लोग नेट का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइव सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अभी दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, यूपी में काफ़ी कॉलेज में ऐसा चल रहा है, तो बहुत से लोग नेट का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्लियरिटी में कमी आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखिए हमने इसको यक्स टाइप का क्वेश्चन था, फिर से इसको हम देख लें। ए एक्स की पावर एन था और ये हमारा क्या था? यक्स की पावर एन नहीं था, यक्स की पावर एन जैसा था। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि ये पूरा टर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी, इस पूरे टर्म को अगर हम एक्स कंसिडर करें, रिपीट कर देते हैं, इस पूरे टर्म को, किस टर्म को? ए एक्स प्लस बी, इस पूरे टर्म को अगर हम एक्स कंसिडर करें, एक्स मान लें, ठीक, तो हमारा अगर ये कहें कि ये ए एक्स प्लस बी बिल्कुल एक्स जैसा है, तो अब आप इसको अप्लाई करो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये पावर यहाँ पर आ जाएगी,
फिर आप ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, और पावर में क्या कर देंगे, ए कम करेंगे तो n माइनस वन, ठीक है, तो पावर में क्या हो जाएगी, ए कम कर देंगे n माइनस वन। अब ये क्या है, अब यक्स तो है नहीं है, अगर यक्स नहीं है तो इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इंटू लिखिए, डी बाई डी एक्स लिखिए, और फिर से वो टर्म आप यहाँ पर लिख दीजिए, अंदर वाला टर्म लिखेंगे जिसको हमने यक्स माना था, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हमने फिर से वही उतार दिया, और यहाँ पर इस डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाएंगे, ए लिखा हमने और डिफ्रेंशिएट करा एक्स को, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन पीछे बताया था, प्लस लिखा, और बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए, तो ये देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। चलिए एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की होल क्यूब दिया गया है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का होल क्यूब दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये भी कुछ ऐसा ही है, यक्स टाइप ही तो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ लोगों में से क्या कर सकते हैं कि जैसे होल क्यूब है, अब स्क्वायर था तो आप क्या करोगे कि भाई इसको होल स्क्वायर खोल लें, होल स्क्वायर खोलने के बाद डी बाई डी एक्स का अंदर गुणा कर दें, इस तरीके से करोगे। तो आप ना करो इस तरीके से, क्योंकि अगर पावर ज़्यादा हो गई, 3 हो गई पावर, 10 है, 5 6 हो गई पावर, तो फिर आप कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों भाई। तो आप क्या कीजिए कि आप इसका यूज़ कर लीजिए। ये देखिए अगर इस पूरे टर्म को अगर हम यक्स जैसा मान लें, इस पूरे टर्म्स को एक्स जैसा मान लें, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना आएगा, ये देखिए इसको बाहर करिए, इसको जब आप बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू लिखा, और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5, इसको तो हमने x माना है तो इसको वैसे ही लिख दिया, और पावर में क्या होगा, 3 में से 1 कम करिए, ये हो जाएगा 2। ये देखिए हमने इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दिया। अब ये फार्मूला तो लग गया, लेकिन यक्स नहीं था ना ये, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो इंटू में लिखा डी बाई डी एक्स, और इंटू में क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर और प्लस का 5, ये इंटू में लिख लिया, तो वैल्यू आ गई 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ, तो 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x, और 6x पे 3 गुणा करो, 18x, 18x 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपने इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और जो भी बच्चे हैं उनको कमेंट कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि सब लोग लाइव आ जाएं, अभी बच्चों की संख्या कम है इसमें, और जो भी लाइव आते जाएं कमेंट में यस करते रहें। तो आई होप आपको क्लियर होगा, कमेंट में यस करें अगर क्लियर हो रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने बताया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं। सपोज करें आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो मैंने तो ये कहा था भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब सपोज करो साइन एक्स आपके पास ना हो, आपके पास हो साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो मैंने ये कहा था कि फार्मूले में जब आप बन रहा होगा तभी आप डिफरेंशिएट करोगे। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन का स्क्वायर है, तो जितने फार्मूले मैंने लिखा है उसमें साइन है, साइन का स्क्वायर नहीं है। देखो इस फार्मूले में आपके पास साइन एक्स है, साइन का स्क्वायर नहीं है। तो ये अगर होगा तो हम साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स लिख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा है। स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो भाई, साइन स्क्वायर को आप घातांकों के नियम के अकॉर्डिंग देखिए, साइन स्क्वायर को हम देखिए क्या लिखेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन एक्स का क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए कौन सा फार्मूला बन रहा है। अभी मैंने ये क्वेश्चंस कराया, पीछे देखिए, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया कि ये यक्स जैसा है, ये भी देखिए यक्स जैसा है, ठीक है, उसको यक्स की पावर n मान के कर लिया। अब इसको भी जरा ध्यान से देखिए, ये भी तो यक्स जैसा ही है। अगर इस पूरे टर्म को यक्स मान लिया, अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसको आपको दूसरा मेथड आपके पास प्रतिस्थापन विधि, लॉन्ग मेथड है वो, तो उसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आप अगर हम इस पूरे को यक्स मान लें, इस साइन एक्स को अगर हम यक्स की तरह ट्रीट करें तो ये फार्मूला हमारा कुछ ऐसा बन रहा है,
एक्स की पावर एन बन रहा है। तो एक्स की पावर एन होता क्या है, एन एक्स की पावर में एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका होता है। तो जरा इसको अप्लाई करिए। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो जब साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो देखो इसको अप्लाई, ये टू बाहर आ जाएगा। चलिए टू बाहर कर लिया हमने। और इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में देखिए फिर वही यक्स, यक्स मतलब साइन एक्स, ये लिखा हमने। और पावर में क्या होगा, एक घटा दीजिए, घटाइए कितना आएगा, वन। भाई दो में से एक जाएगा, वन हो जाएगा। अब यक्स नहीं था, अगर यक्स होता तो बस इतना ही काम था। यक्स नहीं था तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लिखोगे। किसका करेंगे, जिसको माना था साइन एक्स अंदर वाले का। ठीक है, तो चलिए ये हो गया टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब तो ये वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला बन गया ना, साइन एक्स का कॉस एक्स। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखिए लग गई, अब तो डिफरेंशिएशन हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्री टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स। तो ये आपका आंसर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा। डिटेल में नहीं, अभी चूंकि आपका 5B एक्सरसाइज है, इसमें आपके इसी तरह से क्वेश्चन चलेंगे। डिटेल की बातें बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको करना है, जैसा बता रहे हैं वैसे आप करते जाओ। उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, सब इकट्ठे डिस्कशन नहीं होगा बासु या तो। ठीक है, एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स, चलिए देखिए बताइए इसको क्या होगा। ये डिटेल ही बताया जा रहा है। ओके, डायरेक्ट करने का है ये। साइन क्यूब एक्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन, साइन एक्स नहीं है ये, क्या लिखेंगे, साइन एक्स का होल क्यूब। अभी क्या करेंगे, थ्री बाहर आएगा, इनटू में साइन एक्स का क्या लिखेंगे, तीन में से एक घटाओ दो, फिर डी बाई डी एक्स लिखिए। अब क्या करेंगे, साइन एक्स का कर देंगे, तो वैल्यू आ गई थ्री। और साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन क्यूब एक्स की। अगर हम बात करें, इसको डिफ्रेंशिएट करना है यक्स के सापेक्ष, तो यक्स के सापेक्ष करना है तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स टेन क्यूब एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स टेन क्यूब एक्स, बबलू तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा साइन टू एच, साइन टू एच का कह रहे हैं, साइन टू एक्स क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने किया था, आंसर आ रहा है साइन टू एक्स। ठीक है, अब आपके पास टेन क्यूब एक्स है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या लिखेंगे, होल क्यूब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, होल क्यूब कर दिया। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है, एक्स की पावर एन। तो देखिए क्या बाहर आएगा, थ्री बाहर आ गया, और टेन एक्स लिखा। चलो बताओ पावर में क्या होगा, एक घट जाएगा, कितना आएगा, स्क्वायर। अब एक्स तो है नहीं है, तो टेन एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और इधर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पीछे बताया था मैंने, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। देखिए फार्मूले जरूर याद कर लें, क्योंकि बिना फार्मूले के ये बेकार है। फार्मूला तैयार करके बैठेंगे तो बहुत क्लियर होता रहेगा। ठीक है, थ्री टेन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये आपका टेन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब देखिए अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो, साइन यक्स स्क्वायर, अभी तक देखिए साइन स्क्वायर एक्स का था, अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करोगे। अब बताओ ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, भाई साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का नहीं था, उसको हमने किया और ये एक्स की पावर एन था, और लास्ट में ये साइन एक्स बना। ठीक है, अब साइन एक्स स्क्वायर है, ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर है, अब तो ये बन रहा है साइन एक्स का पहले, अब तो साइन एक्स का बन रहा है, क्योंकि साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मैं एक्स की तरह ट्रीट करें, इसको हमें एक्स की तरह ट्रीट करें, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स का बन रहा है पहले। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर।
तो साइन एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे बेटा? थोड़ा सा वेट कर लिया करो, अगर नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है ऐसा। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा? इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर को, तो ये फार्मूला अप्लाई करिए, साइन का क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। इसको हमने एक्स की तरह ट्रीट किया, एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स मान लें तो साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो है नहीं है, किसको हमने एक्स की तरह माना था एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का फिर से कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो वैल्यू कितनी आ गई 2x, 2x को पहले रख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन है। नेक्स्ट हम लोग इसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करें हमने ले लिया सेक एक्स स्क्वायर, चलिए क्यूब ले लेते हैं, सेक एक्स क्यूब कैसे होगा? आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का, ये सेक एक्स जैसा ही तो है। अब यहाँ पे क्यूब लगा होता तो पहले एक्स की पावर एन बनाते, अगर यहाँ पे लगा होता तो एक्स की पावर एन बनाते, तो पहले एक्स की पावर एन का होता फिर सेक एक्स का होता, लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है तो ये किसका हो गया सेक एक्स का है, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो चलिए इसको अगर हम इसको यक्स मान लें, यक्स क्यूब को अगर हम एक्स की तरह ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक एक्स क्यूब और इंटू टेन एक्स क्यूब। अब यक्स तो है नहीं है तो यक्स क्यूब का फिर से कर दीजिए। देखिए जब यक्स क्यूब का आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब और यक्स क्यूब का करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी आज जो केवल इसी क्लास में ज्वाइन किए हो तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले हमारा लाइव सेशन का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ये भी ऑफलाइन पड़ा रहेगा, वो भी ऑफलाइन उपलब्ध है आपके हमारे फेसबुक अकाउंट पे, तो जब आप इसको देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार इसको आप चला के देख लें तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए क्या है आपके पास सेक एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x स्क्वायर, तो ये देखिए 3x स्क्वायर हो गया, इंटू में सेक एक्स क्यूब और इंटू में टेन एक्स क्यूब, ये देखिए आपका सेक एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो। अभी क्लियर है सबको? तो जब तक हमारा फार्मूला नहीं बन जाता तब तक इसको हम डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन करते रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन से एक शायद था, देखते हैं, शायद साइन 2x बच्चा कह रहा था, अगर ये साइन 2x हो तो क्या करेंगे? तो आप सपोज करो कौन सा फार्मूला बन रहा है, जल्दी से अपना फार्मूला लिस्ट देख सकते हो, आपने पास में रखा होगा। देखिए साइन एक्स साइन यक्स जैसा है, देखो साइन 2x है ना, ये देखो साइन एक्स जैसा है, तो साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, अगर इस पर स्क्वायर लगा होता तो पहले एक्स की पावर एन बनाते हैं, तो साइन 2x कैसा है वही साइन एक्स जैसा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन 2x का क्या होगा साइन 2x का, अगर इसको हम यक्स मान लें तो साइन 2x का क्या होगा कॉस एक्स कॉस 2x और 2x का फिर से कर दीजिए। अब देखिए 2x का जब आप करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर कर लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 cos 2x, तो ये साइन 2x का डिफरेंशिएशन है। तो ये आपके पास क्या है साइन 2x का डिफरेंशिएशन। ओके, इस वीडियो को शेयर करते रहें और बच्चों को बता दें कि लाइव वीडियो चल रही है और वो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ही कम संख्या यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। विकास के स्टूडेंट्स इसको ज़रूर ज्वाइन करें, उनको ये सारे क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने हैं और जब आपका कॉलेज रीओपन होगा तो आपको चेक कराना है, ये सब आपके काम चेक किए जाएंगे। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम 5B एक्सरसाइज पे आते हैं आपके। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी फर्स्ट बुक में अवकलनीयता चैप्टर होगा
और उसकी 5B एक्सरसाइज पे आपके पहले क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज है आपकी 5B, अवकलनीयता चैप्टर है और पहले क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। और उसमें पहले क्वेश्चंस में कुछ आपके पास इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि आपको अवकलन करना है sec x क्यूब का और sin x की पावर n का। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी देर में यहाँ पर अटेंड करते हैं क्लास को। आपके ख़त्म होने का टाइम है 9:15 क्लास के, और तब जाके आप लास्ट में ज्वाइन करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर जो टाइमिंग आपको बताई गई है उस टाइम पर आप ज़रूर यहाँ पर रहें। ठीक है, दिख रहा हो कमेंट में यस कर दें। क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस समय काफ़ी जगह लाइव वीडियो चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एक्स के सापेक्ष नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क अपना ज़रा चेक कर लीजिए। यहाँ नेटवर्क बहुत ओके है, आप अपना बेटा नेटवर्क चेक कर लीजिए। आप नेटवर्क एरिया में रहें तो आपको क्लियरिटी एकदम दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे हम कानपुर में हैं और यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है। आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को देखें और जहाँ नेटवर्क हो वहाँ बैठ करके आप वीडियो को देखा करें। अच्छा ठीक है, हम स्क्रीन पे तो टच कर ही देते हैं। ठीक है, जब आपको क्लियर ना हो रहा हो तो बता दिया करें। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, और आप भी नेटवर्क एरिया में जहाँ हुआ करें वहाँ पर आप लेके बैठा करें जहाँ नेटवर्क आपका अच्छा आता हो, तो इसको और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5B एक्सरसाइज पे आते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है sec x क्यूब और sin x की पावर n। ये दो क्वेश्चन है और इनको x के सापेक्ष अवकलन, और दोनों क्वेश्चन है ये अलग, कॉमा लगा हुआ है, अलग अलग। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है आपके। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया, बिल्कुल जस्ट अभी कराया। तो चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक एक क्वेश्चन को लेंगे। तो d/dx लिखिए और sec x क्यूब ये लिखा हमने, जिसको करना था वो हमने लिख लिया। अब अपने फार्मूले को देखिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर sec x क्यूब, sec के अंदर में x क्यूब है। अगर x क्यूब को x मान के चले तो sec x का फार्मूला लग रहा है। किसका लग रहा है? sec x का। तो sec x का फार्मूला क्या है भाई? sec x tan x। आपने ये कहा था कि sec x का फार्मूला क्या होता है? sec x का फार्मूला होता है sec x और इंटू tan x। तो अगर इसको हम x मान के चले तो इसको आप अप्लाई कर दो, तो sec x क्यूब क्या होगा? इसका हो जाएगा sec x क्यूब और इंटू tan x क्यूब। अब भाई यक्स तो था नहीं है, इसको यक्स मान के चले तो फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू में क्या लिखेंगे? d/dx x क्यूब लिख देंगे। तो ये हो गया sec x क्यूब इंटू tan x क्यूब, और यक्स क्यूब का फिर से करिए 3x स्क्वायर। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये देखिए 3x स्क्वायर हो गया, sec x क्यूब हो गया, tan x क्यूब हो गया। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखिए पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चंस आपके ये सब नहीं पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और आपको इनको डायरेक्ट करना सीखना होगा। और ये जब छोटे छोटे क्वेश्चन आप सीखोगे तभी वहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो ये सब आप सीखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी जब आप आगे लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं d/dx sin
एक्स की पावर एन, आप भी लगाते जाइए, देखते जाइए, साइन एक्स की पावर एन। देखिए साइन एक्स की पावर एन कैसे करोगे, कैसा दिख रहा है आपको, साइन एक्स जैसा। देखिए साइन एक्स की पावर, साइन में कुछ नहीं लगा हुआ है, साइन के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, साइन में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो साइन में कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स की पावर एन हो गया, तो इसका क्या होगा, ये देखो साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो साइन का हो गया कॉस, तो कॉस एक्स की पावर एन। अब एक्स तो है नहीं है, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन करेंगे। तो चलिए कॉस एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एक्स की पावर एन का बताओ, इसका होता है एन एक्स की पावर में एन माइनस वन। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स की पावर एन। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कमेंट में यस लिख दें क्लियर हो रहा हो तो, और लाइक बटन भी दबाते जाएं, अपना फॉलो करते जाएं सब, और हमको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको यह क्लियर होगा कि आपको सारी चीज़ें जो समय समय पर हैं वो आपको दिखती रहेंगी। रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5000 हमारे स्टूडेंट्स और कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं, तो हम चाह करके भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप केवल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके आप हमें फॉलो कर लें, क्योंकि काफ़ी बच्चे भेजते हैं, बार बार उसमें पोस्ट कर देते हैं कि आप हमें फॉलो ही करें, रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि उसको कर नहीं पाएंगे हम। तो फॉलो कर लें, फॉलो करने पर आपको वो दिखता रहेगा जो भी चीज़ें हम डालेंगे, और लाइव हमारा वीडियो आता है, आप उसको ज्वाइन करें, उसको ऑफलाइन भी पड़ा रहेगा, उसको देख करके आप बार बार प्ले करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये आपके पास है सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। तो सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब, ये दो क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए, सॉरी सेक तो ये हो ही गया, ये आपके पास क्वेश्चन है साइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब है, सेक एक्स क्यूब तो अभी कर चुके ना। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये हर्षरूप शर्मा किताब आपकी है मैथ की, ठीक है, उन्हीं के ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि विकास में आपके पास हर्षरूप शर्मा चल रही है, तो आपके जब आप कॉलेज खुलेगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपके किताब के ही क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, ओके। तो साइन एक्स क्यूब और इंटू क्या है, टेन एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे भाई, साइन एक्स क्यूब, ये लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए भाई। अब देखिए साइन में कुछ नहीं लगा हुआ है, साइन के बाद एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो फार्मूला साइन का हुआ, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो चलिए लगा दीजिए, तो साइन का हो गया कॉस, तो साइन का क्या हो गया कॉस एक्स क्यूब। अब एक्स तो है नहीं है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक्स क्यूब को, तो वैल्यू हो गई आपके पास कॉस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का एक्स की पावर एन से, ये देखिए एक्स की पावर एन का आपने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कि एन लिखेंगे और एक्स में क्या करेंगे, पावर में एक घटा देंगे, तो यक्स को क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे, बाहर आ जाएगा, और यक्स में एक घटाइए क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट जरूर लगा दिया करें, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, ये इसके एंगल के अंदर है, तो एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। बीच बीच में कमेंट करते जाएं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि यहाँ सबको दिख रहा है, ठीक है। तो वीडियो क्लियर हो रहा है, अपना लाइक करते हैं, तो इससे हमको पता चलता रहता है कि हाँ लाइव वीडियो सही चल रहा है, और ये भी दिखते रहेंगे हाँ दिख रहा है सब, तो पता चलता रहता है। तो टेन एक्स क्यूब, चलिए इसको भी देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, टेन एक्स क्यूब। चलिए जल्दी से राइट डाउन करिए इसको, देखिए कैसे करेंगे। टेन एक्स क्यूब, टेन में कुछ नहीं लगा है, टेन में कुछ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे टेन के बाद एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो फार्मूला किसका बना, टेन एक्स का बना, ठीक है। तो टेन एक्स का क्या होता है, देखिए टेन एक्स का फार्मूला मैंने लिखाया था, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके।
tan s का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए tan s का अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो अगर इसको हम यक्स की तरह लें, किसको, यक्स क्यूब को, तो tan s का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, यक्स तो था नहीं है, अगर यक्स होता तो बस इतना ही छोड़ते, यक्स नहीं है तो इसको दोबारा करिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब। तो चलिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और यक्स क्यूब का करिए तो यक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, यक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास डिफ्रेंशिएट हो गया tan एक्स क्यूब का। आई होप क्लियर है, सभी को क्लियर हो रहा है, कमेंट में लिख दें। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है किस तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं, कमेंट में यस लिख दें, लाइक और कमेंट करते रहें। कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी बताते जाएं, उसको हम दूर करते रहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ आवश्यक हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, हम कॉल भी अटेंड कर ली जाएगी बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी कॉल अभी करिएगा, नहीं बाद में आपके पास जो समस्या हो आप बता दीजिएगा तो उसको हम आप ग्रुप में आपको उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के हैं विकास विद्या मंदिर के इस ईयर के, वो यहाँ पर ज़रा तुरंत उसको यस लिख के कर दें कि हाँ नहीं वो लोग यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जो ऐड हैं वो यहाँ पर वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बबलू तिवारी नो लिख रहे हो भाई, क्या बात है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं हैं क्या, आप इस ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि नहीं। ठीक है, ग्रुप पे काफ़ी लोग इसमें ऐड हैं, तो आप इसको देखना बंद मत करिए, अभी क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था आपके पास। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, लाइक कमेंट बराबर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 डी बाई डी एक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो अभी मैंने कराया था। ठीक है, अब इसमें 4 क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स है, कास क्यूब एक्स है, काट क्यूब एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तीसरे में आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो पहले हम साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये देखिए किस टाइप का, अब ये साइन में स्क्वायर लगा हुआ है, साइन में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब साइन का एक्स का साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। ये देखो जैसे हमारा साइन एक्स क्यूब था तो साइन में कुछ नहीं था तो साइन का फॉर्मूला था तो कास एक्स हो गया। अब साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, अब साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको होल स्क्वायर बना लें। अब ये किसका बन गया, अब ये बन रहा है पहले एक्स की पावर एन, इसका बन रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले। ठीक है, अभी इसका नहीं बना, अभी ये लगाएंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बाहर आ गया, तो क्या हो गया 2 साइन एक्स, और 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और साइन का फिर से कर देंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला साइन 2x। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन और है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कास क्यूब एक्स। ठीक है, कास क्यूब एक्स है, इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखा, अब देखिए कॉस में लगा हुआ है तो होल क्यूब बना लीजिए। ठीक है, होल क्यूब बना लीजिए, कॉस एक्स का होल क्यूब, कॉस ऐसा क्या कर लिया होल क्यूब बना लिया क्योंकि कॉस में लगा था ना। अब ये क्या बन गया एक्स की पावर एन, तो 3 कहाँ आएगा बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, और कॉस एक्स की पावर में क्या लिखेंगे 3 में घटाओ, 3 में घटाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यक्स तो है नहीं है तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे कॉस एक्स, इसको क्या ले सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो वैल्यू आ गई माइनस का 3
साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कास क्यूब एक्स का है। अभी तीसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, काट क्यूब एक्स। ये 5 भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब कास क्यूब एक्स के बाद है काट क्यूब एक्स, तीसरे क्वेश्चन के शेष क्वेश्चन। काट क्यूब एक्स है और क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। जल्दी से कमेंट क्वेश्चन हम करा दें कि आप होमवर्क कर लोगे। अगर क्वेश्चन को करना है, अगर हमको करना है तो आप यस लिख दें, तो हम इसको कर दें अभी, और नहीं तो होमवर्क दे दें। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है, अभी दिख रहा है अमन सिंह, अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन करना हो तो हम कर दें, नहीं तो आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। अगर करना हो तो यस लिख दें कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कर दें इसको। सभी बच्चे बैठे हुए देख रहे होंगे, कर दिया जाए भाई। चलिए ओके कर देते हैं। तो चलिए डी बाई डी एक्स किसका किया हमने, कॉट क्यूब एक्स का किया। ठीक है, कॉट पे क्यूब लगा हुआ है। अगर केवल कॉट एक्स होता तो कॉट एक्स का देखिए क्या था, कॉट एक्स का तो कॉट एक्स का क्या था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉट एक्स से क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अगर इसको हम इस फार्मूले पे देखें तो ये हमारा कॉट एक्स का नहीं बन रहा, चूँकि कॉट पे लगा हुआ है। तो कॉट पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको होल में बना लें। ठीक है, होल पावर कर लें। तो डी बाई डी एक्स लिखा और कॉट एक्स का होल क्यूब बन गया। अब तो फार्मूला बन गया। तो अब कौन सा फार्मूला बन रहा है, अब फार्मूला बन रहा है एक्स की पावर एन। देखो ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो एक्स की पावर एन बन रहा है, तो लगा दो भाई, यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो ये फार्मूला बन रहा है। ठीक, तो ये फार्मूला अगर बन रहा है तो आप इसको लगाइए। तो ये देखिए 3 बाहर हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे कॉट एक्स, और पावर में क्या होगा, 3 में घटाओ 2 इंटू डी बाई डी एक्स, और कॉट का आप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। ये देखिए 3 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये फार्मूला कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू आ गई माइनस का 3 कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। क्या इसको किया जाए, सेक स्क्वायर एक्स कर दिया जाए भाई, कमेंट में लिखें, लाइक कमेंट करते रहें। सेक स्क्वायर एक्स कर दिया जाए, अब तो कर लेना चाहिए भाई, आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, ओके, सेक स्क्वायर एक्स का होमवर्क मिल जाएगा, आप सेक स्क्वायर एक्स को होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, कर दिया जाए। बेटा बच्चे हो तो बच्चों वाला ही पढ़ाया जाएगा ना, अभी ऐसे ही लगता है। जब किसी को आ रहा होता है तो क्वेश्चन बच्चों वाले ही लगते हैं। ठीक है, तो जो बेचारे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखें। ठीक है, ओके, आप कर लेंगे तो हम सेक स्क्वायर एक्स आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपके हर्ष रूप शर्मा के क्वेश्चंस हैं। तो जो बच्चे उसमें पहली बार बुक को देख रहे होंगे तो वो किस तरह से करेंगे, तो भाई जब उनको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा तो ऐसे ही कर पाएंगे। तो उनको तो हमें इसी प्रकार से डील करना होगा। तो बाकी जो व्यूवर्स पास आउट हैं उनको तो सब आसान ही लगेगा, पहले वो भी ऐसे ही थे, पहले वो भी ऐसे ही थे, है ना। सेक क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सेक tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कास अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
2 लिखा हुआ है और इनटू में अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं अब, ठीक है, नो मत करिए। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कर लोगे? बताया जाए? ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो होता रहता है। बाकी विकास के स्टूडेंट जरूर ध्यान दें जो इस ईयर के हैं, उनको ये जरूर देखना है और उनको ये क्वेश्चंस करना है अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी में, स्पेशली उन्हीं के लिए है ये। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सेक टैन अंडर रूट एक्स कास रूट एक्स, और ये है 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है, इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक एक करके करेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स लिखा, और किसका करना है, सेक टैन अंडर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए वही टाइप बिल्कुल हमारे पास होगा कि आपको ये देखना है कि फार्मूला कौन सा बन रहा है। देखो सेक पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सेक पर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो देखो हमारे पास सेक पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब सेक एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। सेक पे कुछ लगा होता तो उसको हम होल पावर में बना के एक्स की पावर में बनाते, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब सेक पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सेक के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेक एक्स का बन रहा है। तो सेक एक्स का पहले फॉर्मूला लगा दो। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, लगा दो भाई। तो सेक एक्स का फॉर्म लगाएंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो क्या लिखेंगे, सेक टैन अंडर रूट एक्स और टैन टैन अंडर रूट एक्स। तो सेक एक्स का लग गया भाई, सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स तो था नहीं, तो अगेन डिफरेंशिएट करो इसको, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, टैन अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन करके कि आप इसको कर लेंगे। अभी तो बेटा सी डब्ल्यू चाहे एस डब्ल्यू हो, सी डब्ल्यू भाई यहाँ पे आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप इस पे थोड़ी ना कर लोगे कि आप मोबाइल पे ही कर लोगे बैठे बैठे ना, तो आप घर पे आराम से कॉपी पे कर लेना, वही सी डब्ल्यू वही एस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये देखिए टैन अंडर रूट एक्स है, सेक टैन अंडर एक्स, और फिर आपने इसका दोबारा किया टैन अंडर रूट एक्स का, तो चलिए इसको दोबारा करते हैं हम लोग। तो देखिए सेक टैन अंडर रूट एक्स इंटू टैन टैन अंडर रूट एक्स। अब इस पे आते हैं भाई, टैन पे कुछ नहीं लगा हुआ है और टैन एक्स भी नहीं है। देखो टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर, और टैन पे कुछ नहीं लगा, टैन एक्स कुछ नहीं है लेकिन टैन एक्स की तरह है। अगर इसको एक्स माने तो टैन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको टैन एक्स की तरह करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब लेकिन यक्स नहीं है ना ये, तो इसको फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सेक टैन अंडर रूट एक्स इंटू टैन टैन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया था मैंने, ठीक है। ठीक है बेटा, फार्मूले मैंने पहले भी सेंड कर दिए थे, फिर हम दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो अंडर रूट एक्स का करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक टैन अंडर रूट एक्स टैन टैन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स। भाई देखिए लाइव क्लास का मतलब लाइव क्लास होता है, तो बच्चे इसको छोड़ करके ना जाएं। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है अब तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम यहाँ पर कुछ आपको बातें भी बताते रहते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है सुनना। तो आप पूरा क्लास, जब तक क्लास आपकी है तब तक आप इसको पूरा देखें, आपको आता हो तो भी देखें, नहीं आता हो तो देखना ही देखना है वो तो, ठीक है। तो देखो होल अपान भी इसको ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट है कास रूट अंडर रूट एक्स। आई होप इसको आप कर सकते हैं, कर लेंगे तो यस लिख दें बेटा। ये जब आप बंद हो जाएगा तो ऑफलाइन चला करके इसको आप चाहे जितनी बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको और क्लियर, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार आप इसको बराबर चला के देखते रहना, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कास रोनर। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे? कमेंट में यस लिख दें, जल्दी से कमेंट में यस लिखें और लाइक कमेंट करते रहें, ठीक है। बबलू तिवारी यस, कर लेंगे ना सभी लोग भाई,
कितने बैठे हुए हैं? बिल्कुल कंफर्म ये क्वेश्चन हो जाएगा कास रूट एक्स। जल्दी से कमेंट करते हैं फटाफट, बहुत स्पीड के साथ। ओके ओके, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ कर लेंगे सर। ठीक है, तो हमें लगता है कि शायद ये हो जाएगा, और ना हो पाए तो आप बताइएगा, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपके इसको करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कास रूट एक्स हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर की। 2 अंडर रूट काट एक्स, इसको बता दिया जाए क्यों भाई? चलिए इसको देख लीजिए। डी बाई डी एक्स 2, और अंडर रूट में आपके पास है काट एक्स स्क्वायर। 2 अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए 2 यहाँ पर इनटू में है, तो 2 अगर इनटू में, अगर 2 है इनटू में, ध्यान रखिएगा, अगर 2 इनटू में है तो आप इसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास है और उसमें कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर करिए और फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हमने बाहर कर लिया। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे? काट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो फार्मूला किसका बन रहा है, कॉट के अंदर है, रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है। तो आपको एक फार्मूला मैंने अभी कराया था, मैंने कहा था इसको एज ए फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि ये काफ़ी यूज़ में आता है कि रूट एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से होता है ये मैंने करके दिखाया था आपको, और ये कहा था इसको एज ए फार्मूला याद रखिएगा, बहुत यूज़ में आता है। देखो है ना, रूट एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा ही तो है, रूट है और रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है, ये पूरा क्या है, एक्स। अगर इस पूरे टर्म को एक्स मान लें, पूरे टर्म को क्या मान लें, एक्स, तो देखिए मैंने ये कहा कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, अगर इसको यहाँ फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। क्या ये यक्स था? यक्स नहीं था। अगर यक्स नहीं था तो इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करें, यानी डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो ये 2 से 2 कट रहा है तो काट दो, ना कट रहा होता तो ऐसे लिख देते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। और ये देखो कॉट, कॉट में कुछ नहीं लगा हुआ है, कॉट में कुछ नहीं लगा हुआ है तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, कॉट में कुछ नहीं लगा हुआ है तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको अप्लाई करिए, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, इंटू एक्स स्क्वायर। अब यक्स तो है नहीं है, अगर कॉट एक्स होता तो केवल यही लिखते हैं, अब यक्स तो है नहीं है तो यक्स स्क्वायर का फिर से करिए, अगेन डिफरेंशिएशन है, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वैल्यू आ गई माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेक स्क्वायर एक्स होमवर्क है, यहाँ पर कास रूट एक्स होमवर्क है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, कास रूट जिसको अंडरलाइन किया वो होमवर्क है, SW। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर होमवर्क है और कॉस रूट एक्स यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, ये 5B एक्सरसाइज क्वेश्चन थे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट में यस लिख दें, लाइक कमेंट करें जल्दी से। क्लियर हो गया ना सबको, यस लिख दें जल्दी से, दिया क्लियर दिख रहा है सभी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, आपको दिए गए हैं sin 3x और दूसरा क्वेश्चन है tan 3x। अभी एक बच्चे ने sin 2x पूछा था,
ये बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है। ये देखिए साइन 2x का मैंने बताया था। ठीक है, साइन 2x का अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये साइन 2x का मैंने बताया था। साइन 2x कैसे है, अगर इसको साइन पे तो कुछ लगा नहीं हुआ है, तो साइन पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, साइन एस का हो जाएगा। साइन की तरह इसको ट्रीट करें तो साइन एस का होता है कॉस एक्स। तो साइन 2x का कास 2x, और 2x का फिर से करेंगे, 2 को बाहर कर लिया, यस का 1 हो गया, तो ये आ गया 2 cos 2x। ये ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है आपके पास, साइन 3x का है और ये tan 3x का। आई होप कर लेंगे इसको, कमेंट में यस लिख दें, जल्दी से कमेंट में यस लिख दें, कर लेंगे सभी लोग साइन 3x और tan 3x। ठीक है, ओके। तो ये भी आपका होमवर्क हम दे देते हैं, ना कर पाएँ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स साइन tan x साइन cos x cos x। 4 क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए, कमेंट में लिख दें फटाक से जल्दी से। छठे क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 टाइप कर दें। कौन सा क्वेश्चन बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें फटाक से, जल्दी से, समय कम है। क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा बता दिया जाए, छठवें में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 टाइप कर दें। जो भी क्वेश्चन बताना हो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, साइन कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, साइन tan x। अच्छा, 4, एक ही जैसे हैं सब, जिसको ज़्यादा लोग लिखेंगे वो मतलब हम क्वेश्चन बताएंगे, जिसको ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा कमेंट होंगे वो क्वेश्चन हम बताएंगे। जल्दी से कमेंट करें, टाइम कम है। 1 पे 2 लोग हैं, 4 पे 2 लोग हैं, 5 कहाँ है बेटा, 6 में 4 क्वेश्चन है केवल, 4 के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे है, शैलेश ठाकुर कह रहे हैं कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए, 4 पे कमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, cos x। देख लेते हैं, तरीका एक ही है। देखिए, डिफ्रेंशिएट करना है, cos x, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस, इस कॉस पे कुछ नहीं लगा हुआ है। 2 क्वेश्चन बता देंगे इसके, ठीक है। तो इस कॉस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस कॉस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और कॉस के एंगल में cos x है, तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कॉस का बन रहा है। तो cos x क्या होता है, ये देखिए cos x का आपको मैंने बताया था माइनस साइन x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो cos पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो cos का बन रहा है, तो cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन, और जो भी इसका एंगल था वो हमने लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, यक्स तो था नहीं है, तो इस cos x का फिर से कर दीजिए, तो माइनस साइन ब्रैकेट में cos x हो गया, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन x इंटू साइन cos x, ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी कुछ लोग कह रहे थे साइन tan x, उसको भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन tan x, सोचिए भाई, करिए। साइन पे कुछ नहीं लगा हुआ है, साइन पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, अगर साइन पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन का बन रहा है। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा cos tan x, ठीक है। cos tan x हो गया, और tan का फिर से कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan x,
डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो ये हो गया कॉस टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स कॉस टेन एक्स। आई होप क्लियर होगा। अब तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्यों भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमने ये बता दिया आपको साइन टेन एक्स, एक हमने कॉस कॉस एक्स, थर्ड नंबर बता दिया, सेकंड नंबर बता दिया और फोर्थ नंबर बता दिया, 2 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब आप तो सब कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको कर सकते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क है क्वेश्चन 6 के। जल्दी से लाइक कमेंट कर दें। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में आ गए, ये कॉस साइन एक्स का और एक साइन कॉस एक्स का। ये 2 आपके होमवर्क में आ गए, अंडरलाइन कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। इसमें 3 क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट सेक एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट सेक एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ये लिखेंगे रूट साइन एक्स। ठीक है, अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि आप इसको एज ए फार्मूला याद रखिएगा। ये देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये देखिए कुछ वैसा ही तो है, रूट एक्स टाइप का। ये देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये भी देखिए रूट एक्स है, या इसकी जगह पे साइन एक्स है केवल। तो अगर इसको आप एक्स मान के चले, अगर आप इसको एक्स मान के चले तो क्या हो सकता है भाई। अगर इसको आपने यक्स कहा है तो ये रूट एक्स जैसे तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है, यहाँ साइड में आप फार्मूला लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, यक्स तो है नहीं है, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो आंसर आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में साइन एक्स। क्या आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, सेक एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स? ये बता दें थर्ड नंबर। ठीक है, ये आपको होमवर्क देते हैं। अंडर रूट सेक एक्स थर्ड नंबर बता दिया जाए। तो देखिए डी बाई डी एक्स लिखा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके पास होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स तो करना है। ये देखिए फिर यही फार्मूला है अगेन 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। थर्ड नंबर ये बता रहे हैं। तो देखिए अगर इसको पूरे को एक्स मान लें तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ये हमने लगा दिया। और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। और यहाँ पर देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको अंदर ले जाएंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो वैल्यू आ गई कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ये देखिए क्वेश्चन 7 आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। और हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। टाइम आपका हो चुका है। फिजिक्स की क्लास आपकी लगने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप में। मैथ फिजिक्स दोनों के ग्रुप एक ही हैं, तो अब आप उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जो भी आपकी समस्या हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग 7:50 पर ऑन टाइम फेसबुक पर आ जाएं और अपनी लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, और बाकी सभी लोगों को बता दें किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता हो। ओके, थैंक यू। आपके होमवर्क अभी हम यहाँ पर दिए दे रहे हैं। यही होमवर्क है, उसमें आपके अंडरलाइन लिए हुए हैं। ये सब, ये जितने भी मैंने लिखा है ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम तुरंत पोस्ट कर रहे हैं। आप इसको वहाँ से लिख लीजिएगा। और जो अंडरलाइन है वो आपका होमवर्क है। ओके, जो अंडरलाइन है वो आपका होमवर्क है। ओके, बाय।
फिर मिलते हैं कल 7:50 पे लाइव क्लास पे। और बाकी जो कमेंट हो व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिएगा, बाकी कोई समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।